हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर वेल। कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट में मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई और मानव नेत्र की संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आए और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। साक्षी हमारे साथ हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। मानव नेत्र की जो संरचना है उसे हमें पढ़ना है। तो आपने देखा होगा कि इसको 8th क्लास में भी पढ़ना है और फिर 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा लेवल ऊपर ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए अपना। पल्लवी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति हमारे साथ हैं। तो बाकी सारे लोग भी जुड़ जाइए ताकि हम समय पे अपने सेशन का आगाज कर सकें, शुभारंभ कर सकें। और ये बताएं कि सब कुछ क्लियर है। इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि हमारे नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, है ना। वायलेट कलर हमें डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हर रंग का क्या होता है, अपना अपना वेवलेंथ होता है और वो उस वेवलेंथ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही होती है वो आपको दिखती है। तो वो जिस तरह के लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी वही तो आपको दिखाई देगी। तो कलर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं मानव नेत्र की संरचना, माय डियर फ्रेंड्स। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहले देखिए कि ह्यूमन आई में ये जो आंख का जो बाहर निकला हुआ भाग है, ये बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई, यानी नेत्र का बाहर निकला हुआ भाग, यानी जितना भाग आंख का दिखाई देता है ना, द पार्ट ऑफ आई विच वी कैन सी। आंख का जितना भाग हमें दिखाई दे रहा है वो कहलाता है आपका कॉर्निया। क्या कहलाता है जी? वो भाग कहलाता है आपका कॉर्निया। बाकी जो है वो आपके आई बॉल के अंदर होता है। बड़ा सा जो आंख का ज्यादातर जो हिस्सा है वो आपके आई बॉल यानी नेत्र गोलक के अंदर होता है। जितना पार्ट आपको दिख रहा है ना आंखों का, वो कहलाएगा आपका कॉर्निया। क्या कहलाएगा? कॉर्निया, या इसको शुद्ध हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल बोलेंगे। नेत्र का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाएगा? कॉर्निया। जितना पार्ट बाहर निकला हुआ है, बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई। कॉर्निया के पीछे एक डार्क कलर का, एक डार्क कलर का डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैंने ब्लैक कलर से आपको दिखाया है, ये कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक और रचना होती है जो बिल्कुल डार्क कलर की होती है। इसको हम कहते हैं आइरिस। व्हाट इज दिस? दिस इज आइरिस। आइरिस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। और इस परितारिका के पीछे होता है आंखों का लेंस। ये हमारा हो गया नेत्र लेंस। दिस इज द आई लेंस। ये हमारा आई लेंस हो गया, आई लेंस हो गया, नेत्र लेंस हो गया। ये दिस इज योर आई लेंस। ये हमारा हो गया नेत्र लेंस। आई लेंस बोले तो नेत्र लेंस। और ये जो आई लेंस है ना, वो अपने पोजीशन पे, अपने स्थान पे बना रहता है कुछ मसल्स के द्वारा, कुछ मांसपेशियों के द्वारा। ये जो मांसपेशियां हैं आई लेंस को अपने स्थान पे बना के रखती हैं, टिका के रखती हैं। और ये जो मांसपेशियां हैं जो आई लेंस को, नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखती हैं, इनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? आई लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना। और फिर इस लेंस के पीछे होता है आंखों का पर्दा। ये देखिए, दिस इज द स्क्रीन ऑफ द आई
वेयर इमेज इज फॉर्म। तो ये जो बाकी पीछे वाला जितना स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये सब का सब आपका क्या है, रेटिना है। व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म। तो ये जो आपको दिख रहा है लेंस के पीछे, ये सारा का सारा जो ब्लैक ब्लैक हमने दिखाया है, ये आपका आंखों का पर्दा होता है ना। दिस इज द स्क्रीन ऑफ द आई, स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म, एंड दिस स्क्रीन इज नोन एज व्हाट, रेटिना। इसको ऐसे लिख सकता है रेटिना, या शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये क्या है? आइरिस है। कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरिस। ये आइरिस हो गया। और आइरिस के बीच में ये जो होल आपको दिख रहा है, आइरिस के बीच में ये जो होल आपको दिख रहा है ना, ये जो होल दिख रहा है ना, ये कहलाता है प्यूपिल। आइरिस के बीच में ये जो होल है ये कहलाता है प्यूपिल, यानी आंखों की पुतली। क्या कहलाती है? आंखों की पुतली। तो ये देखिए आपके आंखों का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे आंखों का संरचना हो गया। बात आ रही है समझ में? अब चूंकि हमारी आंखें देखो ऐसे होती हैं, कुछ इस तरह की, ऐसे स्फेरिकल ऐसे आंखें हैं, और ये आइरिस है, काला वाला भाग। आंख का जितना भाग आपको दिख रहा है वो पूरा कॉर्निया है, और जो काला वाला भाग है ना वो आइरिस है, और आइरिस के बीच में ये जो होल है ये प्यूपिल कहलाता है। तो हमारी आंखें ऐसी हैं, तो इसको अगर हम ऐसे काट के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ऐसे हैं आंखें, गोल सा। ठीक है। अब इसको ऐसे बीच से काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है। तो ये जितना पार्ट आंखों का एक्सपोज्ड है, जितना पार्ट आंखों का दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरिस है, और आइरिस के बीच में जो होल है, आइरिस के बीच में जो होल है उसको आंखों की पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। उसके पीछे लेंस है, और लेंस के पीछे क्या है? आपका आंखों का पर्दा है, जिसको हम रेटिना बोल रहे हैं। आंखों का पर्दा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? रेटिना कह रहे हैं। ये आंखों के क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। आंखों के क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। बात आनी चाहिए समझ में। तो अगर हम अपनी आंखों को देखें तो एक्चुअली में जो हमारी आंखें हैं वो कुछ यूं हैं, ऐसे है। देखिए ऐसे हमारी आंखें हुई। अच्छा, आंख का जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, आंखों का जितना भाग आपको दिख रहा है ना, जितना भाग आपको दिख रहा है, ये टोटल जो पार्ट है जितना दिख रहा है, ये तो सब पीछे है, आई बॉल के पीछे है। जितना पार्ट आपको दिख रहा है ना, वही आपका कॉर्निया है। ये टोटल जो है, जितना पार्ट, ये टोटल वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये आपका क्या है जी? तो कॉर्निया है। और इस कॉर्निया में जितना पार्ट आपका ब्लैक वाला है ना, या किसी की आंखें नीली होती हैं तो नीला दिखेगा, किसी की आंखें काली होती है तो काला दिखेगा। तो ये जो पूरा का पूरा कॉर्निया हो गया, और कॉर्निया में जो आपका जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो कहलाएगा आपका, देखो, परितारिका, मतलब आइरिस कहलाएगा, आइरिस। और इस आइरिस के बीच में ये जो होल है ना, आइरिस के बीच में ये जो होल है ना, ये कहलाएगा आपका प्यूपिल, आंखों की पुतली, प्यूपिल। तो इस आंख को हमने ऐसे काट के देखा है, ऐसे है ना आपका आंख। तो जब इसको काट के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या हो गया? आइरिस। आइरिस के बीच में क्या हो गया? प्यूपिल। और इस आइरिस के पीछे क्या है? आपका लेंस है, लेंस है। और लेंस को अपने स्थान पे बनाए कौन रखा है? सिलियरी मसल्स। और ये पीछे पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा आपका रेटिना हो गया। तो आंख का जितना पोर्शन आपको दिख रहा है वो है कॉर्निया, और इस कॉर्निया में जो काला वाला भाग है ना, वो है आपका आइरिस। ये जो काला वाला पोर्शन है वो है आपका आइरिस, और आइरिस के बीच में जो होल है वो कहलाता है आपका प्यूपिल, आंखों की पुतली, आंखों की पुतली। तो आंखों को हमने ऐसे काट के दिखा है, ऐसे। तो आंखों को इस तरह से आपकी आंखें हैं, तो जब इसको काटोगे तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से। तेरी आंखों में समा जाऊंगा काजल की तरह, तेरी आंखों में समा जाऊंगा काजल की तरह, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह। तो आंखों पर बहुत सारी शायरियां हुई हैं, लेकिन ये जो आंखें हैं आपके सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी
क्वेश्चन होते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा, है ना। तो इस तरह की शेर व शायरियां होती हैं आंखों पर, लेकिन हम आज आंख को काट करके पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अब आंख के एक एक पार्ट को जरा हम देख लेते हैं और उसके फंक्शन को भी देख लेते हैं, है कि नहीं। दिखाएं आपको, चलो। तो पहला जो है हमारा आंख का पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया है जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई ना। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट का फंक्शंस हम लोग देखने जा रहे हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भागों के कार्य। पहला हमारा है कॉर्निया। पहला जो भाग है वो है आपका कॉर्निया। कॉर्निया को हम हिंदी में कॉर्निया लिखते हैं या शुद्ध हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कॉर्निया। दिस इज योर कॉर्निया, दैट इज बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई। बल्जिंग पार्ट ऑफ योर आई। नेत्र का जितना भाग दिखाई दे रहा है, यानी जितना भाग आई बॉल के बाहर है, नेत्र गोलक के बाहर है, ये जो बल्जिंग पार्ट है जिससे पहले प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे होकर सबसे पहले प्रकाश टकराता है। तो हमारी नेत्र के जिस भाग से सबसे पहले प्रकाश टकराएगा वो आपका कॉर्निया है ना। सो लिख दीजिएगा कि बल्जिंग पार्ट, बल्जिंग मतलब बाहर निकला हुआ, और एक्सपोज्ड पार्ट, और द पार्ट ऑफ द आई विच वी कैन सी। तो नेत्र का जितना भाग दिखाई देता है ना उसको कॉर्निया कहते हैं। और लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू कॉर्निया। तो नेत्र में जो प्रकाश है ना वो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है या गुजरता है। नोट करिएगा इसको। साजिया परवीन पूछ रही क्लास कब स्टार्ट हुई थी। तो वक्त तो वही है ना जिस समय पे रोजाना स्टार्ट होती है। आपका टाइम तो चेंज होता नहीं है, हमेशा वक्त पर स्टार्ट होती है क्लास। फिक्स है टाइम। साजिया, रोजी, साक्षी, प्रियंका, प्रीतम, अंकिता सिंह, जितने लोग भी लाइव हैं, बात आई समझ में, लिख लिया ये। तो नेत्र का जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज नोन एज योर कॉर्निया। अच्छा, दूसरा पार्ट है आपका आइरिस। देखिए ये कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। ये कॉर्निया के पीछे जो डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, दिस डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? आइरिस। So the second part of your eye is iris, which is known as परितारिका। ये है आपका आइरिस। आइरिस। तो देखिए ये टोटल जितना दिख रहा है ना, ये टोटल कॉर्निया है। देखिए ये आंख का जितना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये टोटल क्या हो गया? आपका कॉर्निया हो गया। आंख का जितना पार्ट दिख रहा है ये आपका कॉर्निया हो गया। अब कॉर्निया में भी ये देखिए ये वाला पोर्शन जो कि कलर्ड है, कौन वाला? ये वाला पोर्शन। ये टोटल तो कॉर्निया हो गया, ये टोटल जितना दिख रहा है ये कॉर्निया हो गया। लेकिन कॉर्निया में ये वाला जो पार्ट है ये है आपका आइरिस। ये क्या हो गया? आपका आइरिस हो गया। दिस इज योर आइरिस, परितारिका, है ना। ये क्या है? आपका परितारिका है ये। अब आइरिस के बीच में ये जो होल है, ये आइरिस के बीच में जो होल है, ये टोटल आइरिस हो गया ना। ये हो गया आपका आइरिस, और आइरिस के बीच में ये जो होल है ये कहलाता है आपका पुतली, आंखों की पुतली। ये जो आइरिस है ना, आइरिस, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है। यानी प्यूपिल का साइज घटे बढ़ेगा तो क्या होगा? नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश होगी उसकी मात्रा भी क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो ये जो आपका आइरिस है ना, वो कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। कैमरा का जो डायफ्राम होता है उसको घुमाएंगे हम तो क्या होगा कि कैमरे के अंदर कितना लाइट प्रवेश करना है उस चीज को नियंत्रित करता है कौन? कैमरे का डायफ्राम, है ना। तो ये जो कैमरे का आपका डायफ्राम होता है, कैमरे का जो डायफ्राम होता है ना, कैमरे का जो डायफ्राम होता है, अगर हम बात करें आपको, तो कैमरे का जो डायफ्राम होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। तो
तो ये जो कैमरे का डायफ्राम है, कैमरे का डायफ्राम जो है वो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, सॉरी, कैमरे में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक उसी तरह से जो हमारी आंखों में जो मतलब आपका आइरिस है वो कैमरे के डायफ्राम के इक्विवेलेंट फंक्शन करता है, उसके समतुल्य कार्य करता है ना। कि ये जो आइरिस है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है और नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे देखिए ना, जैसे देखिए आप कि अगर आपके आंखों पर तेज रोशनी डाली जाएगी तो क्या होगा, अगर ढेर सारी रोशनी अचानक आपकी आंखों में जाएगी तो क्या होगा कि आपका लेंस डैमेज हो सकता है। तो अचानक आप अगर ब्राइट लाइट में जाएंगे तो क्या होगा कि ये आपका आइरिस एक्सपेंड होकर प्यूपिल के साइज को घटा देगा, प्यूपिल के साइज को घटा देगा, कम लाइट प्रवेश करेगी। लेकिन वहीं पर आप अगर अंधेरे में हैं तो ये क्या करेगा, देखो सिकुड़ेगा, सिकुड़ कर प्यूपिल के साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आप देखिए लाइट डाल रहे हैं तो क्या होगा, ये डायफ्राम की तरह ऐसे क्या हुआ, प्यूपिल के साइज को घटा दिया। कम रोशनी में ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। तो ये प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है। आइरिस जो है ना, ये टोटल कॉर्निया हुआ, ये ब्लैक वाला पोर्शन आइरिस कहला रहा है, बीच में होल हो गया आपका प्यूपिल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो याद कर लेना कि ये क्या होता है कि कॉर्निया के पीछे एक डार्क मसल्स का स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और इसी से आपकी आंखों को कलर मिलता है। अगर पूछा जाए कि आंखों का रंग, जो नीली आंखें, काली आंखें, गुलाबी आंखें आपने देखी होंगी, वो किसकी वजह से होती है, तो आपका मतलब आइरिस की वजह से होती है। कैमरे के डायफ्राम के जैसा आंखों में कौन सा है, तो ये आपका आइरिस है। आइरिस जो है वो कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है और नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित एवं समन्वित करता है ना, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। सो इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, है ना। यह जो है पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। नोट करिएगा इसको। उसमें बस लेंस चेंज करते हैं, लेंस चेंज करते हैं। अभी मोतियाबिंद हम पढ़ेंगे ना, वहां पे बात करेंगे विक्रम साहब, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, यह आंखों को रंग देता है, यह कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य करता है और यह प्यूपिल के साइज को नियंत्रित करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है ताकि कितनी लाइट जानी है आंखों में ये डिसाइड हो सके। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र कार्य करता है ना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र कार्य करता है ना, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मानव नेत्र कार्य करता है, ह्यूमन आई वर्क्स लाइक और फंक्शन लाइक, मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति, कैमरा की तरह, माइक्रोस्कोप की तरह, सूक्ष्मदर्शी की भांति, टेलीस्कोप की तरह, दूरदर्शी के जैसा, नन। बताइए हमारी आंखें, मानव की जो आंखें हैं वो किसके समतुल्य हैं, किसके इक्विवेलेंट फंक्शन करती हैं, बताइए विक्रम, साक्षी, सना, आसिया, रोजी, जितने लोग भी लाइव हैं बताएं क्या उत्तर होना चाहिए इसका। सो मानव नेत्र जो है ना वो एग्जैक्ट बिल्कुल कैमरे की तरह कार्य करता है। ओके, तो कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य कौन करता है आंखों का, आइरिस करता है, आइरिस करता है। जैसे देखिए अगर आप ब्राइट लाइट में हैं, जैसे कि अगर आप ब्राइट लाइट में हैं, तीव्र प्रकाश में है,
मतलब तेज रोशनी में है। कैसी रोशनी में? तेज रोशनी में है। तो ब्राइट लाइट में है तो मतलब ढेर सारा लाइट है आपके इर्द गिर्द। जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में हूँ तो काफी ब्राइट लाइट होती है यहाँ पे, और इसलिए हमने यहाँ पे चश्मा डाल रखा है आंखों में, आंखों की सुरक्षा के लिए, है ना, ब्लू कट वाला, है कि नहीं। तो तेज रोशनी में जब आप होते हैं ना, तो आपकी आंखों में कम प्रकाश प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो तेज रोशनी है वो आंखों के लेंस को डैमेज कर सकती है, आंखों के लेंस को डैमेज कर सकती है। तो ये क्या होगा पता है, ऐसे केस में ये जो आपका आइरिस है ना, ये जो आपका आइरिस है परितारी का, ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड होगा, फैलेगा, ये फैला, अपना फैला, और प्यूपिल के साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया, प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया, है ना, पुतली के आकार को छोटा कर दिया, और कम रोशनी प्रवेश की आपकी आंखों में, कम रोशनी में भी आप देखने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि आप ब्राइट लाइट में हैं। लेकिन वहीं पे आप डिम लाइट में हैं। अगर आप अंधेरे कमरे में आ गए, किसी सिनेमा हॉल में आ गए, कम प्रकाश में आप हैं, मध्यम रोशनी में हैं, तो आपको देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होगी ना। कम रोशनी में आप अगर हैं तो आपको देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होगी आपकी आंखों को, क्योंकि चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो आइरिस है ना, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या होगा, छोटा हो जाएगा ये आइरिस आपका। तो ये जो आपकी आइरिस है, ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होकर, है ना, सिकुड़कर छोटा होगा, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये प्यूपिल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, पुतली का आकार बढ़ गया। अब पुतली का आकार बढ़ा तो ढेर सारा लाइट जो है आंखों में प्रवेश करेगा, ताकि आप डिम रोशनी में भी देखने में सक्षम हो पाए। ओके, सक्षम हो पाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप बाहर हैं तेज रोशनी में, और अचानक से आप सिनेमा हॉल में आप गए और अपनी सीट पे बैठे, तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ देर तक आपको आपके आसपास के बैठे हुए लोग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, 4 से 5 10 मिनट होगा, तो आप देखिएगा आपके लोग, इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो दिखने लगेंगे आपको। क्यों? क्योंकि देखो, आप थे तेज रोशनी में, जिसकी वजह से आपका प्यूपिल का साइज छोटा था और कम प्रकाश में भी आप देखने में सक्षम थे। लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में गए ना, आपकी आंखों को ज्यादा रोशनी चाहिए देखने के लिए, तो ये क्या होगा कि जो है आइरिस अपना सिकुड़ कर प्यूपिल के साइज को बढ़ाएगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त लग जाता है, ये तुरंत नहीं होता कि अचानक ये फैल जाएगा, ये धीरे 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 प्यूपिल का साइज बढ़ेगा। इसलिए तुरंत आप अगर सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो आइरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर, प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। नोट करिएगा, बात आ रही है समझ में। रोजी परवीन को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, सबने कैमरा बोला था, बहुत बढ़िया। प्रियंका, सोनिया, शिवांगी, रोजी, पूर्वी, क्या बात है, पल्लवी, भारती, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये समझ में आया ना, जो मैंने अभी बातें बताई वो सबको समझ में आ गई। तो ये मैंने सोचा कि मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। ऐसे तो इसको बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं टीचर्स, पर मैंने सोचा इसको मैं फिजिक्स में ही पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। तो इसके बाद हम नेत्र दोष और उसका निवारण हम लोग देखेंगे। क्लियर है सबको? नाउ अब आ जाइए आप प्यूपिल पे। प्यूपिल क्या है? तो आपने कहा सर प्यूपिल क्या है, ये देखिए, ये पूरा जो है वो कॉर्निया है, कॉर्निया का जितना भाग रंगीन है, कलरफुल है, वो है आइरिस, आइरिस के बीच में जो होल है वो होता है प्यूपिल, है ना, प्यूपिल होता है।
तो प्यूपिल क्या है? आइरिस के बीच में एक होल है जिससे होकर लाइट अंदर जा रही है, उसको हम आंखों की पुतली कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस यानी परितारिका, दूसरा है प्यूपिल यानी आंखों की पुतली, तीसरा है मान लिया सिलियरी मसल्स पक्षमाभी पेशियां, and suppose in fourth option we have retina, that is drishti patal. Then tell me which one should be the right option. The question is the amount of light entering into the eye is controlled by, नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित एवं समन्वयित कौन करता है? यू विल से प्यूपिल। लेकिन ऑप्शन में अगर प्यूपिल नहीं है, देखिए ऑप्शन में आइरिस और प्यूपिल दोनों है, वी विल गिव प्रायोरिटी टू प्यूपिल। इफ प्यूपिल इज नॉट इन ऑप्शन देन योर आंसर शुड बी आइरिस। अगर ऑप्शन में प्यूपिल नहीं है तो उत्तर क्या होगा? आइरिस, क्योंकि आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता है ना। आइरिस ही प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ाकर क्या कर रहा है? नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। तो प्यूपिल जो है वो आंख में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ा कौन रहा है? आइरिस। तो दोनों अगर ऑप्शन में है तो हम प्यूपिल को प्रायोरिटी देंगे, अगर प्यूपिल नहीं है देन योर आंसर शुड बी आइरिस माय डियर फ्रेंड्स। बात आनी चाहिए समझ में। अंकिता सिंह, लवली कुमारी, शाजिया, परवीन, आसिया, रोजी, परवीन, बढ़िया है। प्रियंका का उत्तर नहीं आया। प्रियंका, सचिन, सूर्यवंशी, साहिबा का उत्तर नहीं आया। कहाँ हैं आप? कहीं और मसरूफ हो गए क्या? क्योंकि घर से क्लास हो रही होती है तो कुछ काम में भी लोग लग जाते हैं। इधर क्लास चल रही है, साथ साथ काम भी चल रहा है। और ख़ास करके लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है कि अगर कोई गेस्ट आ गया तो मम्मी कह देती है थोड़ा चाय बना लो। तो मम्मियों से मेरी गुजारिश है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भाई मम्मियों से गुजारिश है कि पढ़ने के दौरान जो है डिस्टर्ब ना करें। हाँ बिल्कुल डैमेज हो सकता है, क्यों नहीं डैमेज हो सकता है। आँख का तो कोई भी भाग डैमेज हो सकता है ना। आंखों में चोट लग गई या ज़्यादा रोशनी के संपर्क में आप रहे हैं, सन को आपने अचानक देख लिया या आपकी आंखों पर अचानक तेज रोशनी पड़ गई तो है ना, तो डैमेज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा आप लोग। कहता है कि when a person enters into a dark room from the strong light area, he is not able to see clearly for some time. Later he gradually begins to see things. This is because, बोलता है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कृतिका लाइब्रेरी में है, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए रोजी ठीक है, मम्मी लोग सुनती ही नहीं है, अंकिता सिंह कह रही है। चलिए तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मम्मियों से, है ना, कि पढ़ाई के दौरान चाहे गेस्ट आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिस्टर्ब ना करें। सो देखो, चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, change in the diameter and focal length of the lens, bleaching and reformation of rhodopsin, eye becomes familiar with darkness in course of time। ऐसा नहीं है ना, तो प्यूपिल के साइज को चेंज होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, थोड़ा समय लग जाता है। अचानक से प्यूपिल का साइज नहीं बढ़ता। जैसे अंधेरे कमरे में आप प्रवेश करेंगे ना तो प्यूपिल के साइज को बढ़ना होगा, है ना, क्योंकि कम रोशनी है, अंधेरा है तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी प्रवेश करेगी तब तो आप देख पाएंगे, लेकिन इस एडजस्टमेंट में थोड़ा सा वक्त लग जाता है ना। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या था? तो आपने देखा ना आई का स्ट्रक्चर, आपने देख तो रखा है, ये हमारी आंखें हैं,
ये हमारी आंख है, एक है। तो ये कॉर्निया हुआ, और ये क्या हुआ, कॉर्निया के पीछे ये आइरिस हुआ, और आइरिस के पीछे ये लेंस था, आइरिस के पीछे ये लेंस था। ठीक है। और लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखने का काम कौन कर रहा था? कुछ मांसपेशियां थी जो लेंस को अपने पोजीशन पे बना के रख रही थी। इन मांसपेशियों को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना, नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना। दूसरा काम क्या है कि भाई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना। सो पहला इसका फंक्शन है, पहला इसका फंक्शन है कि यह नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखता है ना। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। नाउ दूसरा काम क्या है कि सिलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी परिवर्तित करता है। जैसे देखिए, हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को देख सकती हैं, हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को देख सकती हैं। कैसे? आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके, नेत्र लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके, है ना। अगर देखिए हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ फिक्स्ड रहता, नेत्र लेंस के नेत्र के लेंस का फोकल लेंथ फिक्स्ड रहता, तो या तो हम सिर्फ नजदीक की वस्तुओं को सही सही देख पाते, या सिर्फ दूर की वस्तुओं को सही सही देख पाते। हमारी आंखें दूर और नजदीक दोनों जगह की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं। इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमारे आई के लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता होगा। जैसे देखिए, अगर हमें नजदीक की वस्तु को देखना है तो पावर ज्यादा चाहिए होता है, नजदीक के वस्तुओं को देखना है ना। अगर हमें नजदीक के वस्तुओं को देखना है तो आंखों का पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आंखों का पावर ज्यादा कब होगा? जब ये लेंस क्या होगा? थिक होगा। लेंस क्या होगा? थिक होगा, मोटा होगा। तो लेंस अगर थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ेगा। लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कम पावर की जरूरत होती है, तो लेंस थिन हो जाएगा, खींच कर ऐसे कर देगा, लंबा कर देगा। आई जो सिलियरी मसल्स है ना, दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस को क्या कर देगा? थिन कर देगा। थिन होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर घटेगा तो लेंस को पतला बना देगा, है ना। पतला होने से क्या होगा? पावर घटेगा। तो दूर की वस्तुओं को अगर देखना है तो ये सिलियरी मसल्स क्या करेगा? ऐसे खींचेगा, लेंस पतला हो गया। नजदीक के वस्तुओं को देखना है तो इसको दबाएगा, लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। तो ये क्या करता है कि आई लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है? चेंज करके हमें दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, दोनों की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा कि जो सिलियरी मसल्स होते हैं उसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या है? तो आप कहेंगे सर पहला फंक्शन ये है कि ये आई लेंस को अपने स्थान पे बना के रखता है। दूसरा, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके हमें दूर और नजदीक दोनों जगह की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि द फोकसिंग इन द आई इज डन बाय, है ना, आंख में संकेंद्रण जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बताइए। लेंस को आगे पीछे खिसका कर, है ना, आप दूर की और नजदीक की वस्तुओं को देख लेते हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द रेटिना, रेटिना का आगे पीछे का मूवमेंट। चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई फ्लूइड, आंख के लेंस का रिफ्रैक्टिव, आंख के फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके, या चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, लेंस के कॉन्वेक्सिटी को चेंज करके। दूर को देखना है तो क्या करेंगे हम? सिलियरी मसल्स क्या करेगा? दबा देगा लेंस को, लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। नजदीक को देखना है तो, और दूर को देखना है तो क्या करेगा? ये सिलियरी मसल्स क्या करता है कि खींचता है लेंस को ऐसे, और तो ये दूर देखने के लिए लेंस को पतला कर देता है, नजदीक देखने के लिए लेंस को मोटा कर देता है ना। तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। सना, प्रियंका, पूर्वी, अंकिता, ज्योति,
कन्हारी पटेल, शिवांगी पाठक। क्या बात है, सबने सही उत्तर दिया, इसका मतलब बातें आई हैं समझ में, अच्छी बात है। उसके बाद आ जाइए लेंस। लेंस के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। लेंस जो होता है वो क्या करता है, आंखों में जो लेंस होता है, आंखों में जो लेंस होता है वो क्या करता है कि जो लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है ना किसी वस्तु से, किसी वस्तु से आने वाली लाइट को क्या करता है ये, फोकस करके उसका इमेज रेटिना पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। तो आई लेंस का काम क्या होता है कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करके उसको उसका इमेज रेटिना पे बनाना। इमेज रेटिना पे बनेगा तभी आपको दिखेगा, इमेज रेटिना पे बनेगा तभी आपको दिखेगा। इमेज रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस, क्या फंक्शन हो गया, तो ये किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करके, है ना, उसका प्रतिबिंब कहां पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। प्रतिबिंब कहां पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। तो लिख दिया है आई लेंस का काम क्या होता है। आई लेंस का काम क्या होता है, ये जैसे मान लिया कि आपकी आंखें हैं और ये आपका लेंस है, तो ये क्या करेगा, लेंस क्या करेगा, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करके उसका इमेज कहां पे बना देगा, रेटिना पे बना देगा। सो अभी नेत्र लेंस या नेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके, है ना, या कन्वर्ज करके दृष्टि पटल पर, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना देता है। और लेंस जो होता है वो लिविंग होता है, याद कर लीजिएगा, लिविंग होता है, जीवित होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और आंख में कैसा लेंस होता है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, या कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं या बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। द्वि उत्तल, है ना, दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स, इधर भी ये सरफेस, है ना। और लेंस के द्वारा जो रेटिना पर इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ये भी पूछा जाता है। ये जो लेंस जो है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके इमेज बनाएगा रेटिना पे, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो याद कर लीजिएगा कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल होता है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। तो रियल, इन्वर्टेड एंड व्हाट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है, इसको रट लेना है, नोट करेंगे, हो जाएगा, लिखेंगे डन। तो ये लेंस के बारे में इतनी बातें हमने यहां पे लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। बताइए, दुर्गा कुमारी, शिवांगी, ज्योति, सना, प्रियंका, पूर्वी, सबको बातें आ रही हैं समझ में पूरा का पूरा। चलिए अगला जो है वो है, अगला जो पार्ट है वो है रेटिना। रेटिना जो है वो आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो रेटिना आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो ये लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, यहां से लाइट आएगी, लेंस इस लाइट को कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे उसका इमेज बना देगा, रेटिना पे उसका इमेज बना देगा, ठीक है। तो रेटिना वो पर्दा होता है आंखों का जिसपे इमेज बनता है। तो अगर पूछा जाए कि कैमरे के फिल्म के जैसा कार्य कौन करता है, आजकल तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, पहले फिल्म होती थी कैमरा में, है ना, लाइट जाती थी और उस फिल्म पर इमेज बनता था, निगेटिव होती थी, उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते थे। तो अगर पूछा जाए कि कैमरा जो, मतलब ट्रेडिशनल कैमरा जो हुआ करता था पहले वाला, अब तो डिजिटल कैमरा हो गया, जो ट्रेडिशनल कैमरा हुआ करता था उसके फिल्म के जैसा आंखों में क्या है, तो वो है आपका रेटिना। सो रेटिना आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, और यह कैमरे के फिल्म के जैसा क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिए रेटिना पे दो प्रकार के फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना पे दो प्रकार के फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, सेंसिटिव मतलब उसको रिस्पॉन्ड करने वाला,
सेल का मतलब सेल, वह सेल जो लाइट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना पर दो प्रकार के फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर दो प्रकार के फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हो, लाइट के लिए संवेदनशील हो। तो दो प्रकार के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो कहलाता है रॉड, रॉड्स या रॉड सेल्स भी बोलते हैं इसको, शलाका कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं कोन्स या कोन सेल्स, शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, दीज सेल्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, कम प्रकाश में देखने में सक्षम बनाते हैं, कम प्रकाश में देखने में सक्षम बनाते हैं। लेकिन ये जो कोन्स होती है ना, ये जो है वो ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो जो तीव्र प्रकाश में आप देख पाते हैं और जो रंगों को आप देखने में सक्षम है, वो कौन बनाती हैं आपको, तो कोन सेल्स बनाती हैं। तो रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड या रॉड सेल्स, यह डिम लाइट में कम रोशनी में देखने में आपको सक्षम बनाती हैं। सो इट इज सेंसिटिव फॉर dim light, and when we talk about the cones, or which is also known as cone cells, they are sensitive for bright light as well as colors। जो आप तीव्र प्रकाश में देख पाते हैं और रंगों को आप देख पाते हैं, वो कोन्स की वजह से होती हैं, कोन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, पुष्पा, अंकिता, शिवांगी, सना, पूर्वी, दुर्गा, कुमारी, बात आ रही समझ में। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, इसी बात को हमने लिखा है कि retina has two types of photosensitive cells. The first one is your rods, also known as rod cells, and it is sensitive for dim light. And the second one is your cones, also known as cone cells, sensitive for bright light as well as what, colors. तो अगर पूछा जाए कि जो नाइट बर्ड्स होते हैं, जो रात्रि चर पक्षी होते हैं, जैसे कि उल्लू, उनमें कौन सा सेल ज्यादा होगा, बताइए। वह पक्षी जो दिन में उड़ते हैं, उनमें कौन सा ज्यादा होगा, और जो रात्रि चर पक्षी होते हैं, जो नाइट बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा उल्लू, उसमें कौन सी सेल ज्यादा होंगी और कौन सा कम होगा, बता सकते हैं। सो अगर हम नाइट बर्ड्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नाइट बर्ड्स, है ना, रात्रि चर पक्षी जैसे कि उल्लू, उसमें क्या ज्यादा होगा, तो उसमें कोन्स ज्यादा होंगे, किसकी बनिस्बत, रॉड्स की बनिस्बत, रॉड्स की बनिस्बत। और जो दिन में पक्षी चलेंगे या दिन में जो प्राणी चलेंगे, उनमें आपका क्या ज्यादा होगा, उनमें आपका राइट, रॉड्स ज्यादा होंगे, किसकी बनिस्बत, कोन्स की बनिस्बत, क्योंकि इसे रात में चलना है ना, और रात में तो डिम लाइट होती है, तो डिम लाइट में देखने के लिए सक्षम कौन बनाती है, रॉड्स। तो नाइट बर्ड्स में रॉड्स ज्यादा होंगे कोन्स की बनिस्बत, लेकिन जो दिन में चलने वाले पक्षी या प्राणी होंगे, उनमें मतलब कोन्स ज्यादा होगा, है कि नहीं, रॉड्स की बनिस्बत। बिल्कुल सही है, नाइट बर्ड्स में रॉड सेल ज्यादा होगा, ठीक है जी। नॉक्टर्नल एनिमल्स में बिल्कुल पूजा, यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट। ड्यूरनल में बिल्कुल सही है पूजा, जहाँ दिन वाले जो पक्षी होंगे, ओके, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। जैसे क्वेश्चन है कि रेटिना ऑफ द आईज इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा।
आंख का जो रेटिना है वो जो परंपरागत कैमरा है उसके किस भाग से उसकी तुलना कर सकते हैं? फिल्म, लेंस, कवर, शटर। तो आंखों के रेटिना को हम कैमरे के फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं। कैमरे में जो फिल्म होता है वही कार्य आंखों का रेटिना करता है, आंखों का रेटिना करता है। उसके बाद आते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। देखिए, लेंस ने आंखों को दो चैम्बर में बांट रखा है। ये मान लिया कि आपकी आंखें हैं और ये आपका लेंस है। ये लेंस हो गया, तो ये हो गया लेंस, ये हो गया आपका कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, एंड दिस इज योर रेटिना। ये रेटिना हो गया जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो आपका मतलब आई लेंस है उसने आंखों को दो चैम्बर में बांट बांट रखा है। तो ये देखिए कि लेंस और कॉर्निया के बीच एक फ्लूइड होता है और उसके बाद लेंस और रेटिना के बीच दूसरा फ्लूइड होता है। तो वह द्रव जो मतलब लेंस और कॉर्निया के बीच है ना, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। और जो लेंस और रेटिना के बीच है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर। और ये इन द्रव का काम क्या होता है? नेत्र को पोषण देना और आई लेंस को टर्जिड रखना, है ना, टाइट बना के रखना, उसको शेप देना। अगर आंखों में कोई कील वगैरह चुभ जाए तो ये क्या होगा? ये सारा द्रव बाहर आएगा, आंखें पिचक जाएंगी, है ना, खत्म। ओके, तो लिख, तो पहला है एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद्रव, ये वाला। कॉर्निया और लेंस के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव भरा हुआ है उसको एक्वस बोलते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ है उसको एक्वस विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, काचाभ द्रव। पार्ट टू के लिए बैच तो हमारा था, पर वो फिनिश हो गया है। जो 100 मार्क्स का था ना, जिसमें 30 नंबर की केमिस्ट्री, 30 नंबर की फिजिक्स और 30 नंबर की बायोलॉजी पूछी जाती है और 10 नंबर का पेडागोजी रहता है। आपके DSSB में नेचुरल साइंस के नाम से एग्जाम होता है। तो वो बैच फिनिश हो गया। आंसू, तो आंसू की ग्रंथि होती है यहाँ पे, यहाँ पे आंखों में आंसू की ग्रंथि होती है। जो आंसू रिलीज करती है वो आंखों में जाती है, अंदर से इन द्रव्यों से आंसू नहीं निकलता, है ना। तो आंसू की ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि। और अश्रु ग्रंथि से क्या निकलता है? आंखों में आंसू आता है। यहाँ पे होती है आंखों की ग्रंथि यहाँ पे, और यहाँ से आंसू आपकी आंखों में जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि या आंसू की ग्रंथि। नेक्स्ट होता है आपका ब्लैंड स्पॉट, अंध बिंदु। ब्लैंड स्पॉट का जिक्र है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में जाइएगा, 8th क्लास की एनसीईआरटी में, वहां पे ब्लैंड स्पॉट का जिक्र हुआ है। ये ब्लैंड स्पॉट क्या है जरा आप समझिए। ये ब्लैंड स्पॉट क्या है? देखिए, अभी अभी आपने आंखों की संरचना देखी थी कि ये मान लिया कि कॉर्निया है और बाकी सारा आंखों का पार्ट है ये रेटिना, है ना। ये क्या है जी? रेटिना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइरिस। आइरिस के बीच में क्या हो गया? प्यूपिल। और ये था आपका लेंस, और लेंस को अपने स्थान पे बना के रखा था किसने? तो ये सिलियरी मसल्स ने, ये सिलियरी मसल्स ने। और ये सारा का सारा पीछे जो हो गया वो आपका कॉर्नी सॉरी रेटिना हो गया। यही तो देखा था आपने, ये था आपका रेटिना, दैट इज दृष्टि पटल। अब देखिए, ये सारा का सारा क्या है आपका? ये सारा का सारा रेटिना है। अब रेटिना के जिस भाग से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, है ना, ये नर्व्स जो निकल रहे हैं, आंखों से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको कहते हैं आप ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, जो ब्रेन से जाकर जुड़ेगी, है ना। क्या बोलते हैं? दृक् तंत्रिकाएं, दृक् तंत्रिकाएं, या ऑप्टिक नर्व भी हिंदी में लिखा रह सकता था। ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये कहाँ चली जाएंगी? आपके ब्रेन में चली जाएंगी, मस्तिष्क में जाकर के टच करेंगी, मस्तिष्क में चली जाएंगी,
मस्तिष्क में चली जाएंगी। अब देखिए, रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, वहां पर रॉड्स और कोन्स की संख्या कम होती है ना। रॉड्स और कोन की संख्या कम होने के कारण रेटिना का ये वाला जो पोर्शन है ना, वह लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है, प्रकाश के लिए असंवेदनशील होता है, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे रॉड्स प्लस कोन्स की संख्या कम होगी, है ना। तो जो शलाका कोशिकाएं हैं और जो शंकु कोशिकाएं हैं, यहां पर उसकी संख्या कम होने की वजह से रेटिना का ये वाला जो पार्ट है ना, वो आंखों के लिए इनसेंसिटिव होता है। जैसे ये हमारा रेटिना है, और रेटिना से ये निकल रहा है क्या, ऑप्टिक नर्व्स, जो ब्रेन को जाएगा। तो जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकल रहा है ना, वहां पर ये जो मतलब रॉड्स और कोन्स कम होने के कारण ये आंखों के लिए इनसेंसिटिव होता है। सो इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट, कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो रेटिना का वह भाग जो मतलब लाइट के लिए इनसेंसिटिव है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये इनसेंसिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रॉड्स और कोन्स की जो संख्या है वो काफी कम होती है। दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट, है ना, अंधबिंदु। नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिजीज है, आप पढ़ेंगे उसे बायोलॉजी में, जो विटामिन ए की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रतौंधी, विच इज द डेफिशिएंसी डिजीज। ये विटामिन ए की अगर कमी हो गई, विटामिन ए की अगर कमी हो गई, तब बीमारी हो जाती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें शाम होते ही आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब डिम लाइट में आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही शाम के अंधेरे गहराएंगे, आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जिसको भी रतौंधी हो गई उसे विटामिन ए का कैप्सूल लेना है। और विटामिन ए का सबसे बढ़िया सोर्स है कॉड लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल। तो कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल मिल जाता है मार्केट में। आप जाइएगा किसी मेडिकल की दुकान पे, बोलिएगा कि कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल दे दीजिए, तो उसे खाइएगा तो अपने आप ये सही हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है रॉबिन साहब। नेक्स्ट बैच अभी तो कुछ है नहीं ऐसा अपडेट, देखते हैं। सना कह रही कि सर फिल्म वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए, फिल्म वाला क्वेश्चन ये था कि मतलब कैमरे के फिल्म के जैसा आंखों का कौन सा भाग है। तो कैमरे में, फिल्म में क्या बनता था, पहले जो ट्रेडिशनल कैमरा हुआ करता था उसमें फिल्म हुआ करती थी, रील होता था ना, और उस पे लाइट पड़ती थी और इमेज बनता था। अब तो डिजिटल कैमरा आ गए। तो जो ट्रेडिशनल कैमरा हुआ करता था उसमें फिल्म हुआ करता था, उस पे इमेज बनती थी। उस जैसा हमारे आंखों में क्या है, तो हमारी आंखों में जो फिल्म का कार्य कर रहा है, जिसपे इमेज बनता है, वो रेटिना है। ये देखिए, रेटिना पे इमेज बनता है। तो रेटिना आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये कैमरे के फिल्म के जैसा हमारी आंखों में कौन है, तो वो आपका रेटिना है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कैमरे के डायफ्राम के जैसा कार्य कौन कर रहा है हमारी आंखों में, तो आइरिस। उसी तरह से कैमरे के फिल्म के जैसा हमारी आंखों में क्या है, तो रेटिना है। नहीं आया समझ में। इन दोनों द्रव्यों में से आंसू कोई द्रव नहीं है। आंसू अलग ग्रंथि से निकलती है और आंखों में आती है। और आंसू की ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, जो यहाँ पे होती है, आंखों के अंदर में नहीं होती, ये बाहर है, यहाँ पे है ना, उसकी लोकेशन। क्लियर हुआ। उसी प्रकार एक होता है येलो स्पॉट। तो एक तो ब्लाइंड स्पॉट ये हो गया, यानी रेटिना का वह भाग जहां से क्या हो रहा है, दृक तंत्रिकाएं निकल रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं, है ना, दृक तंत्रिकाएं निकल रही हैं। आंखों का वह भाग जहां से दृक तंत्रिकाएं निकल रही हैं, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन देखिए, एक और होता है येलो स्पॉट। ये आई लेंस है,
और आई लेंस के ठीक सामने रेटिना का वह भाग जहां पर रॉड्स और कोन सबसे ज्यादा होते हैं वो कहलाता है येलो स्पॉट, पीत बिंदु, है ना। तो आई लेंस के ठीक सामने रेटिना का वह भाग जहां पर रॉड्स और कोन्स सबसे ज्यादा होते हैं, रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। और ये बिल्कुल लेंस के सामने होता है। तो शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं जहां पर सबसे ज्यादा होती हैं उसको कहते हैं येलो स्पॉट, और यहां पर सबसे शार्प इमेज बनता है ना। तो अगर पूछा जाए कि रेटिना का वह भाग जहां पर सबसे शार्प इमेज बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, वो है आपका येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट को हम लोग एक और नाम देते हैं मैकुला, मैकुला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं इसको, मैकुला ल्यूटिया के नाम से भी जानते हैं किसको, येलो स्पॉट को। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेटिना का वह भाग जहां पर सबसे शार्प इमेज बनता है, सबसे डिस्टिंक्ट इमेज बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, वो कौन है, येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट ठीक सामने होता है, बिल्कुल लेंस के ठीक सामने रेटिना का जो भाग है जिसपे रॉड्स और कोन्स की बहुतायत होती है उसे कहते हैं हम लोग येलो स्पॉट। आंसू ग्रंथि में बनती है। ग्रंथि आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में कि ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स विच सेक्रीट स्पेसिफिक केमिकल्स। वह अंग जो कोई केमिकल रिलीज करता हो उसे हम ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि आप जानते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियां अलग अलग प्रकार के केमिकल रिलीज करती हैं, उनमें से आंसू है। जैसे पसीना हमारे मतलब स्वेट ग्लैंड से सेक्रीट होता है ना, लार लार ग्रंथियों के द्वारा सेक्रीट होता है। तो ये ग्रंथि का काम ही होता है अलग अलग केमिकल तैयार करना, ठीक है। कैटरेक्ट किसी की कमी से नहीं होता, ये बुढ़ापे की वजह से होता है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो आई लेंस होता है ना वो धीरे 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 क्लाउडी होता जाता है, मतलब धुंधला होता जाता है, और फिर बिल्कुल ओपेक हो जाता है, बिल्कुल अपारदर्शी हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो ये होता है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में हम क्या करते हैं कि सर्जरी करके क्या करते हैं, वो जो लेंस ओपेक हो गया है उसको निकाल कर न्यू आर्टिफिशियल लेंस आंखों में डाल देते हैं, ठीक है। तो कैटरेक्ट कमी से नहीं होता है कि कोई विटामिन की कमी से हो गया है, किसी की कमी से नहीं, एजिंग की वजह से होता है। या फिर उसका दूसरा कारण है यूवी रेज, कि बहुत ज्यादा आप यूवी रेज के संपर्क में हैं तो भी कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पीत बिंदु को माइक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है, यहां पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो ये आंखों के जितने भी पार्ट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। नौ एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, समंजन क्षमता जिसको हम आंखों की कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि भाई हमारी जो आंखें हैं वो दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं, कैसे, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके, है ना। जब नजदीक को देखना होगा तो लेंस को मोटा कर देगा, दूर को देखना होगा तो लेंस को पतला कर देगा खींचकर। तो ह्यूमन आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द focal length of eye lens with the help of ciliary muscles. This power of human eye is known as what? Power of accommodation. मानव नेत्र दूर एवं नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, कैसे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके, किसकी सहायता से, पक्षमाभी पेशियों की सहायता से। मानव नेत्र की इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो यही लिख दिया है यहां पे, देखो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित करके, मतलब परिवर्तित करके, एडजस्ट करके क्या करता है, दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। इसी बात को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में इतना याद रखिएगा कि ह्यूमन आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। दिस पावर ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर,
बाय। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।